Once again, good morning to all of you. Wish you a very happy गणेश चतुर्थी. भगवान गणेश जी की आज घर घर स्थापना होती है. हिस्ट्री में ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा कि गणेश जी की स्थापना क्यों होती है. ठीक है, अगर हम सांस्कृतिक दृष्टि से देखें या धार्मिक दृष्टि से देखें तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि 10 दिन के लिए गणेश जी आते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको नैवेद्य प्रसाद चढ़ाते हैं और 10 दिन बाद अपने घर चले जाते हैं. लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीज़न था कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, लोकमान्य तिलक, जो हमारे भारत के महान वकील भी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. तो बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक ने उस समय एक सिस्टम निकाला था. जब ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स क्या होता था कि इंडियंस को मिलने नहीं देते थे, उनको कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देते थे, है ना. कोई पार्टी नहीं बना सकते हो आप, पॉलिटिकल पार्टी, या कोई दल नहीं बना सकते हो आप, कोई ग्रुप नहीं बना सकते हो. तो कैसे मिले ब्रिटिशर्स के सामने? तब उन्होंने क्या करा, पुणे महाराष्ट्र से मुंबई तक उन्होंने कहा 10 दिन के गणेश चतुर्थी, 10 दिन गणेश जी बैठेंगे. गणेश जी की कहीं स्थापना कर दी, लोग इकट्ठे होते थे, है ना, पूजा होती थी, छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे. तो ब्रिटिशर्स घूमते फिरते थे, अच्छा उनको लगता था ये क्या हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है. जबकि उस गणेश जी की स्थापना के पांडाल के पीछे, जहाँ गणेश जी की स्थापना होती थी, उसके पीछे चुपचाप हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, रिवोल्यूशनरीज थे ना, जितने अपने फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सब दे मैट एंड क्रिएटेड अ हिस्ट्री. और वो लोग इतिहास बनाते थे वहाँ पर बैठ के आगे की दिनचर्या करते थे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है. तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि इंडियंस में कितना नॉलेज था कि वो लोग एक सिस्टम से ब्रिटिश की आंखों में धूल झोंकते थे. तो नाउ अगेन 8th क्लास सोशल साइंस, विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ ट्रेड एंड टेरिटरी. राइट, हमने पढ़ लिया ट्रेड एंड टेरिटरी. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स में चैप्टर 2 पहला, टिक द करेक्ट वन, हमको टिक करना. फिल इन द ब्लैंक्स. क्वीन एलिजाबेथ गेव अ चार्टर टू द इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी. चार्टर टू द इंग्लैंड हम पढ़ चुके हैं, रॉयल चार्टर. तो हम एक काम करते हैं, हम इस आंसर में जाने से पहले एक बार खुद भी देखते हैं. हम पहुंचते हैं सबसे पहले पेज नंबर 11 पे. अगर हम 11 पे देखें, है ना, पेज नंबर 11, आप आइए. अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी, अराइवल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड ग्रांटेड अ फॉर्मल रॉयल चार्टर टू लंदन इन 16th सेंचुरी. ये दिया हुआ है 1612, है ना. तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 16th सेंचुरी पहले का. ठीक है, 16th सेंचुरी. बी, द गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस. सब्सिडरी अलायंसेस, तो अगर हम सब्सिडरी अलायंसेस पे जाते हैं, मतलब न तो आप किसी राजा के साथ नेगोशिएशन कर सकते हो, न ही किसी राजा के साथ ट्रीटी कर सकते हो. तो हम आते हैं पेज नंबर सब्सिडरी अलायंस. आप आ जाइए पेज नंबर 19 पे. 19 पे आप आए, सब्सिडरी अलायंस पे आए, उसकी आप 7th लाइन पढ़ेंगे, है ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th. दैट ये बता रहा है आपको ईस्ट इंडिया subsidiary alliances territory to the company that was started. company maintained protection East India, right. Maratha Empire rule. अगर आप इसको देखें ध्यान से, लास्ट पैराग्राफ 3rd लाइन, many rulers accepted the offer of protection by Wellesley. मतलब सब्सिडी अलायंस किसने चालू करा, लॉर्ड वेल्सले ने. तो सेकंड का हो गया सी, लॉर्ड वेल्सले. इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखना बेटा, WELLESELY, है ना, एस वेल्सले LEY. ओके बेटा, सी, लॉर्ड वेल्सले. अब
तीसरा मतलब थर्ड मैं यहाँ नंबर डालता हूँ, कंफ्यूज हो जाऊँगा आप लोग। फर्स्ट का ए है बेटा, फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, अब हम थर्ड पे आते हैं। हु एक्सपांडेड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। अब भी हमने बात करी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स ऐसी पॉलिसी थी जो किसने स्टार्ट करी थी, लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी, तीसरे का डी, लॉर्ड। ये देखो मैंने कहा ना सबके आगे लॉर्ड लगता है, लॉर्ड मतलब भगवान देवता, या हमारे भगवान हो गए, महान हो गए, लॉर्ड डलहौजी है ना, DALHOU डलहौजी। ओके। फोर्थ, द कंपनी ड्राफ्टेड fill up the blanks to govern the conquered territories। conquered territories मतलब हार, conquered मतलब लड़ना, लड़ने के बाद कौन सी टेरिटरी आपके पास आएगी। तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम चलते हैं एनेक्सेशन पॉलिसी पे, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 में दिया है उसने annexation of territories। Annexation occurs when one state claims sovereignty over a territory and it claims its recognition। So British captured this many annexation। तो यहाँ आ जाएगा हमारा annexation policy B, फोर्थ का B। annexation मतलब जोड़ना, कॉन्कर्ड मतलब लड़ना, लड़ के जोड़ना है ना, एनेक्सेशन पॉलिसी। ANNEXATION, एनेक्स, एनेक्स मतलब जोड़ना, तो आप ANNEXATION, एनेक्सेशन पॉलिसी। कंप्लीटेड, हमारा पहला पोर्शन हो गया। ABCD, फर्स्ट सेकंड है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ACD। सेकंड, fill in the blanks। The British conquest of Bengal began with the Battle of Plassey। अभी हमने बताया 1756 बैटल ऑफ प्लासी, PLA प्लस PLA डबल एस। अब आप ध्यान से देखना बेटा, ये जो पलासी की स्पेलिंग है ना, ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगी, ठीक है। इसका एक रीज़न बताता हूँ बेटा मैं आपको, है ना। कोई लिखता है PLA डबल एस EY, कोई PL। एक्चुअली क्या था मैंने आपको बताया, यहाँ क्या है, पलाश के पत्ते मिलते, पलाश के पेड़। आपने ध्यान से देखना, नहीं हो तो आप ज़रूर पूछना घर वालों से। पलाश का जो पेड़ होता है उसके जो पत्ते होते हैं उनको पीस कर होली का गुलाल, ये जो अपन लगाते हैं ना कंकु, वो बनाया जाता है। आजकल तो केमिकल बनता है, नहीं तो पहले तो बहुत नेचुरल गुलाल या कंकु बनता था पलाश से। तो वहाँ पर वो जो जगह थी वो लखनऊ के पास थी, और वहाँ पर खूब सारे पलाश के पेड़ थे, और वहाँ खूब छोटी छोटी घरों में फैक्ट्रियाँ थी कि लोग पलाश के पेड़ से पलाश के पत्तों को सुखाकर गुलाल बनाते थे। तो इसका नाम, चूंकि वो लोग तो पलाश बोल नहीं पाते थे ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने प्लासी कर दिया, बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी, तो पहले का आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ प्लासी। दूसरा, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर। तो पहले का आंसर हो गया बैटल ऑफ प्लासी, दूसरे का मैसूर, है ना। या आप ब्रैकेट में कर्नाटक भी लिख सकते हैं। और कर्नाटक की दो स्पेलिंग है, कोई सी से स्टार्ट करता है, कोई के से। हम सी से, हमारे बुक में लिखी है कर्नाटक, कर्नाटक वॉर, कर्नाटक मैसूर। डलहौजी implemented the लॉर्ड डलहौजी। आप सॉरी एक्सक्यूज मी, गॉड ब्लेस यू।
अगर हम ध्यान से देखें तो डलहौजी ने क्या इम्प्लीमेंट करा था मेन, जैसे तो उसकी 3-4 पॉलिसियाँ थी, पर उसने सबसे पहले करा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ ओके। आप इसके अलावा दूसरी भी लिख सकते हैं कोई, लेकिन ये सबसे फेमस थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। पहला बैटल ऑफ पॉलिसी, दूसरा मैसूर, तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, चौथा मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सेंट्रल CENTRAL, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फिल अप द ब्लैंक्स। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंडेड with the treaty of, first Anglo-Maratha war started with the treaty of Surat, ended with the treaty of Salbai। क्या बोलेंगे? treaty उसमें लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूँ लेकिन ऑलरेडी लिखा है, treaty of सालबाई, SALBAI। कोल्हापुर से आगे एक जगह है सालबाई, तो जहाँ पर जिस जगह पर ट्रीटी होती है जनरली उसको उस नाम से जाना जाता है। जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको एक मिलेगा ट्रीटी ऑफ पेरिस, मतलब पेरिस में भारत और पाकिस्तान मिले, उन्होंने जो समझौता करा उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। आपने सुना होगा ट्रीटी ऑफ ताशकंद समझौता। तो ताशकंद तो रशिया में है, ताशकंद रशिया में है। गए कौन था? भारत के प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री, और उधर से भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति। ये दोनों कहाँ मिले? ताशकंद में। तो उस ट्रीटी को नाम दिया ट्रीटी ऑफ ताशकंद या ताशकंद समझौता। इस तरीके से जगह के हिसाब से उसको पहचाना जाता है। फिर लास्ट 6th नंबर, इन सब्सिडियरी अलायंस princely rulers were not allowed to make any negotiation। इसमें 2 हैं बेटा, ध्यान देना, इसमें फिल अप द ब्लैंक्स 2 हैं। तो ये है 6 का, मैं पहला फिल अप द ब्लैंक्स लिख रहा हूं, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब समझौता। तो पहला आ जाएगा, इन सब्सिडियरी अलायंस प्रिंसली रूलर्स वर नॉट अलाउड टू मेक एनी नेगोशिएशन, राइट। एनी एक है तो यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, अगर होता तो सिर्फ नेगोशिएशन। एंड ट्रीटी, एंड ये पहला हो गया आपका, और दूसरा 6th में 2 हैं फिल अप द ब्लैंक्स, पहले में नेगोशिएशन, दूसरे में ट्रीटी, TREATY। ट्रीटी का मतलब होता है एक प्रकार से समझौता है। नेगोशिएशन का मतलब भी होता है आपस में मिलजुल कर समझौता। तो किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन या ट्रीटी, जिसको आप और अगर अच्छी हिंदी में जाने चलिए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी बात पर संधि होना, जुड़ना, तो ट्रीटी, और समझौता होगा तो एग्रीमेंट, नेगोशिएशन। तो पहले का हो जाएगा नेगोशिएशन, दूसरे का हो जाएगा ट्रीटी। 2 क्वेश्चंस कंप्लीटेड, गुड। नाउ थर्ड, सी मैच द कॉलम। फर्स्ट, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा बेटा। फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ लिखा हुआ है, क्वीन एलिजाबेथ। इसका आंसर होगा डी, रॉयल चार्टर ऑफ EIC। इसका आंसर होगा डी, रॉयल चार्टर ऑफ EIC। तो पहले क्वीन एलिजाबेथ का हो जाएगा डी। सेकंड, सर थॉमस रॉय, सेकंड, वो मिले थे जहांगीर से। किससे मिले थे? थॉमस रॉय जहांगीर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर,
सर थॉमस रॉय, क्वीन एलिजाबेथ, सर थॉमस जानकी। थर्ड औरंगजेब, इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। आप मिलाएंगे ड्यूटी फ्री ट्रेड ऑफ EIC, ड्यूटी फ्री ट्रेड। जब ही तो औरंगजेब ने ये तो गलती करी थी कि उसने ड्यूटी फ्री ट्रेड दे दिया ब्रिटिशर्स, अब उनको आदत हो गई, अब वो पैसे देने से मना कर रहे थे कि हम तो इंटरेस्ट देंगे ही नहीं, टैक्स भी नहीं देंगे, तो ड्यूटी फ्री, ये बी वाला हो जाएगा, ड्यूटी फ्री टैक्सेशन। फोर्थ रॉबर्ट क्लाइव, अभी हमने पढ़ा रॉबर्ट क्लाइव। फोर्थ रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा था, बैटल ऑफ प्लासी, तो इसका हो जाएगा लास्ट डी। बेटा सॉरी ये गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है, ई होगा बेटा, आपकी बुक में भी आप कर लो, ABCD फिर बी आया है, गलत है, ई होगा वो। देखो अपन भी बुक की गलतियां निकाल रहे हैं। ई बैटल ऑफ प्लासी, PLASSEY है ना, बैटल ऑफ प्लासी। सो वी हैव लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना, ये मैं ऊपर ले लेता हूँ बेटा लास्ट वाला। अगर हम ध्यान से देखें तो हम पढ़ चुके हैं हेक्टर मुनरो, हेक्टर ये फिफ्थ वाला है, मुनरो। ही वॉज अ he was a head of army, he was head of army, और इसने सबसे बढ़िया जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ी थी बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर बिहार में। सो बैटल ऑफ बक्सर इसका हो जाए, तो इसमें बैटल ऑफ बक्सर आपका दिया है C, BATTLE, बैटल ऑफ बक्सर, BUXAR, बैटल ऑफ बक्सर। सो हमने फर्स्ट टिक द करेक्ट वन, हमको टिक करना था वो कर दिया हमने। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स वो हमने कर दी। थर्ड मैच द कॉलम्स, ये जो क्वेश्चन था ये था मैच द कॉलम्स। ठीक है, तो हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट है। अब हम ट्रू एंड फॉल्स जो है ना, ट्रू एंड फॉल्स, उसके बाद आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 लाइन, बहुत सिंपल 1-2 लाइन में देना, और आंसर द फॉलोइंग इन 4 to 5 लाइन्स। तो ये हम हमारे नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। थैंक यू।